हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक ऐसे जबड़ाने हम आपका दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉल अप्लाई एंड बाइंड मेथड आखिर क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कॉल क्या होता है। ठीक है, तो कॉल सिंपल सा होता है, आप कोई भी एक फंक्शन मेथड होता है उसको आप कॉल करते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट वीडियो में जो कोड किया था उसी को उठा लाता हूँ। ठीक है, तो ये मैं इसको यहाँ से उठा लिया। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो कॉल आपका बेसिक सा कॉल क्या होगा, आप मैथ डॉट एफ एन फिर डॉट, अगर इसको आप सिंपल सा कॉल करोगे तो यहाँ पे आपको इसका पता भी चल रहा है, कॉल इज ए मेथड एंड ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट टू द करंट ऑब्जेक्ट। मतलब ये आपका कोई और ऑब्जेक्ट है, वो इसके अंदर कुछ अगर डाल रहा है तो आप उसको यूज कर सकते हो। मैं सिंपल सा अगर बेसिक से ऐसे करूं तो यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है। ठीक है, बट यहीं पे मैं अगर यहाँ पे एक चीज पास कर दूं, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पास कर दूं इसको जैसे कि नेम हेलो, तो मैंने हेलो किया। अब यहाँ पे दिस डॉट नेम में करूं तो यहाँ पे आ गया हेलो। ठीक है, आप देख पा रहे हो किस हिसाब से वर्क हो रहा है। मैं आपको एक इसको अच्छे से समझाने के लिए एक काम करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या एक ऑब्जेक्ट क्रिएट लेट ओबीजे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। इसके अंदर क्या होगा, नेम होगा, नेम अजय कुमार। ठीक है, इसके बाद एक होगी एज, एज में कर देता हूँ 20। ठीक है, दो मैंने चीज़ें यहाँ पे डाली। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको हटाता हूँ एक बार। मैं क्या एक फंक्शन है मेरे पास यहाँ पे, इस फंक्शन को मैं थोड़ा क्या अच्छी तरह से लिख लेता हूँ। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले फुल नेम, या यहाँ पे दे देता हूँ मैं एक स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, नेम, तो नेम सिंपल सा हम यहाँ पे देंगे। अब आपको पता है कि कैसे आप इसको यूज़ करोगे। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ, पता है क्या बताऊँगा वो, देखो सबसे पहले मैं आपको, चलो एक बार इसको पूरा समझा देते हैं, या फिर इससे पहले मैं आपको एक इसको एक बार कमेंट आउट करूं और यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू दिखाऊं, दिस की आखिर वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमने पहले बात की थी कि किस हिसाब से होता है, तो मैं सिंपल सा दिस प्रिंट करता हूं। तो दिस अभी मैं करूंगा तो एक आपको पास आपको एक दिख रहा है विंडो ऑब्जेक्ट है। तो विंडो ऑब्जेक्ट क्यों है यहाँ पे, क्योंकि हम इसको कॉल कर रहे हैं। कॉल कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, बट वहीं पे मैं इसको अगर एक कुछ पास कर दूं यहाँ पे ओबीजे, तो आप एक चीज देखो, जैसे ओबीजे पास करूंगा तो यहाँ पे दिस की वैल्यू चेंज हो रही है इसी के साथ। यहाँ पे अभी दिस की वैल्यू क्या हो गई है, दिस की वैल्यू हो गई है नेम हो गई है और एज हो गई है। ठीक है, दिस की वैल्यू, तो इस दिस की वैल्यू को यूज करके मैं यहाँ पे इसको एक स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू बना सकता हूँ, एक अच्छी सी स्ट्रिंग। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जैसे कि मैं यहाँ पे दिस डॉट नेम, सिंपल सा मैं नेम दिया, इसके बाद यहाँ पे दे दूंगा एज। ठीक है, तो एज सिंपल सी मैं एज दे देता हूँ, तो यहाँ पे दिस डॉट एज, एज मैंने दिया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, नेम अजय कुमार एज 20। ठीक है, कितना इजीली चीज़ें हो गया। मैं इसको अगर चेंज करना चाहूँ, मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1, अब इसके अंदर कुछ और है, अजय की जगह यहाँ पे है विजय जिसकी एज है 25। ठीक है, तो हम अभी मैं इसको अगर ऑब्जेक्ट 1 पास करना चाहूँ तो विजय कुमार एज 20। ठीक है, ये इस हिसाब से हम इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एक तो मेथड हो गया ये। एक होता है अपने पास अप्लाई। अब अप्लाई का क्या मतलब है, देखो सिंपल सा मैं इसको पहले कॉल का बता दूं, ये कॉल हो गया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको अप्लाई का। देखो आपको मैं पूरा सोर्स कोड आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा। ठीक है, ताकि आपको कोई इश्यू ना हो, ठीक है, समझने में। ठीक है, तो अप्लाई, अप्लाई में क्या चीज आ जाती है, देखो सबसे पहले कॉल, कॉल में क्या होता है, कॉल में आप एक यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, दो आर्ग्यूमेंट लेता है, एक तो दिस डॉट आर्ग जो कि एक करंट ऑब्जेक्ट लेगा, इसके बाद एक लिस्ट लेगा। ठीक है, कि आप इसको लिस्ट पास करोगे जो कि बहुत सारी चीजें होंगी जो आप इसके अंदर फंक्शन के अंदर यूज ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर आपको कुछ पास करके भी दिखा दूँ, जैसे कि हेलो, हेलो मैं अगर पास करता हूँ तो आप एक यहाँ पे भी कुछ नहीं आया, बट वहीं पे मैं अगर यहाँ पे एक चीज़ पास कर दूँ, जैसे इसको मैं पास कर देता हूँ, एच मैंने पास किया, तो एच को मैं अगर यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं सिंपल सा एक बार तो सीधा डायरेक्टली एच प्रिंट कर रहा हूँ। तो एच जैसे प्रिंट कराऊंगा तो हेलो, देखो यहाँ पे मेरा हेलो आ चुका है डायरेक्टली। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको दो आर्गुमेंट दे सकते हो, एक तो आपका जो ऑब्जेक्ट लेगा जो कि किसको पॉइंट कर रहा है, दूसरा लेगा कि इसके अंदर क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, आपको जैसे इस पर हावर करो तो आपको दिख जाएगा, दिस डॉट आर्ग्स लेगा, एक अरे लेगा। ठीक है, मतलब काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स लेगा, तो इसको मैं फिलहाल तो मैं ऐसे छोड़ता हूँ। ठीक है, अब अप्लाई, अप्लाई और कॉल का मोस्टली काफ़ी हद तक सिमिलर ही काम होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं, मैथ डॉट एफ एन डॉट, अगर मैं अप्लाई करूं यहाँ पे तो अप्लाई में देखो क्या आ रहा है,
कॉल द फंक्शन ऑफ द स्पेसिफिक इन द, ये देखो आपको दिखा रहा है, ये भी वही सेम दो चीजें लेगा, ठीक है। तो इसको भी डायरेक्ट लेगा, अगर मैं सेम इसकी तरह ही करूं जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है, तो मैं क्या एक ऑब्जेक्ट पास कर दूं, इसको obj1 पास कर दिया एक तो मैंने, ठीक है। अब मैं इसको अगर डायरेक्टली ऐसा करूँ तो ये देखो अनडिफाइन आ गया, बट वहीं पे मैं इसको अगर एक चीज़ और पास कर दूं, यहाँ पे हेलो मैं पास करूंगा तो यहाँ पे हेलो आ जाएगा, और हेलो आई में आ गया एक एरर, ठीक है। तो एरर अपने को नहीं चाहिए था, तो अपने को करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। एक तो ये हो गया, वहीं पे मैं इसको अगर एक चीज़ और पास कर दूं, विजय, ठीक है। तो मैंने विजय इसको पास किया, अब मैं यहाँ पे इसको भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। एक्सेस को कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे अगर इसको कोई एक और आर्गुमेंट पास कर दूँ जे, और मैं जे को अगर यहाँ पे यूज ले लूँ, समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे आप देखो विजय भी आ चुका है, ऊपर वाले में नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हमने इसको डिफाइन नहीं किया था, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया था, ठीक है। तो इसके अंदर इतना डिफरेंस है, ये क्या एक अरे के अंदर जाएगा, वहीं पे मैं अगर इसको यहाँ पे एक कर दूँ पास, हेलो, एक मिनट, हेलो मैंने पास किया तो यहाँ पे आ गया हेलो, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको आर्गुमेंट पास कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक अरे पास करना पड़ेगा, इसके अंदर आर्गुमेंट्स होंगे, ठीक है। ये होता है आपका अप्लाई मेथड। इसके बाद में अपना होता है एक बाइंड मेथड, ठीक है। तो बाइंड मेथड में आपको कुछ चीज़ें देखनी चाहिए, पता है बाइंड कैसे वर्क करता है। देखो फंक्शनलिटी सिंपल सी ऐसी ही होगी, बट थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हो, ये आपको क्या है सिंपल सा आप कॉल करके दे देगा, बट बाइंड को आप क्या कर सकते हो, किसी और के साथ बाइंड भी कर सकते हो। बाइंड का क्या मतलब है, बाई चांस आपको एक कोई फंक्शन है, ठीक है। जैसे मैं आपको इसके अच्छे से समझाऊं इस एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। जैसे ये है, इसके अंदर क्या नेम एंड एज है। अब मैं चाहता हूं ये फंक्शन एक मैं ऐसा फंक्शन बनाऊं जिसको बाइंड कर दूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, लेट बाइंड एफ एन, बाइंड एफ एन मैंने किया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, मैथ डॉट एफ एन, ठीक है, डॉट मैं करूंगा बाइंड। मैंने बाइंड किया, बाइंड के अंदर क्या है, ये देखो क्या चीज लेगा, ये बाइंड लेगा दो आर्ग्यूमेंट्स, एक तो लेगा दिस, मतलब कि एक तो जो आपका फंक्शन है वो लेगा, ठीक है, फंक्शन का ऑब्जेक्ट लेगा, दूसरा लेगा एक ऑब्जेक्ट, इसके अंदर आप कुछ भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एक obj1 इसको पास कर दूं, दूसरी चीज इसको मैं कर देता हूं कोई आर्ग्यूमेंट पास मैंने किया, ठीक है। अभी ये सिंपल सा ये हो गया। अब क्या बाइंड क्या है, मैं सिंपल सा आपको सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊं, बाइंड बाइंड एफ एन करके दिखाऊं, इन दोनों को भी मैं फिलहाल कमेंट आउट कर देता हूं, आप इस कोड को डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है। तो बाइंड एफ एन में क्या है, ये क्या है, दो आर्गुमेंट है, इसके अंदर पूरा ये फंक्शन है, ठीक है। ये बाइंड मैंने इसको बाइंड कर दिया, इस फंक्शन को बाइंड किसके साथ किया है, ऑब्जेक्ट, इसके साथ मैंने इसको बाइंड किया। अगर मैं अब इसको बाइंड एफ एन को कॉल करूं, आप एक चीज देखो, बाइंड एफ एन को मैं करता हूं कॉल, ठीक है, सिंपल सा। तो नेम अजय कुमार, एज 20, हेलो एंड अनडिफाइन आ गया है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर एक ही आर्गुमेंट हमने पास किया था, ठीक है। तो मैं इसको एक आर्गुमेंट और पास कर दूँ, ठीक है। तो मैंने एक और आर्गुमेंट पास किया, तो यहाँ पे मेरा दूसरा आर्गुमेंट भी आ चुका है। इस हिसाब से आप इसको बाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब बाइंड मैंने क्या एक ऑब्जेक्ट दिया, आप इसके अंदर काफ़ी सारे कई चीज़ें दे सकते हो, काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ जाती है इसके अंदर, आप डायरेक्ट इसके अंदर बाइंड को और ज़्यादा देखना चाहते हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक सेकेंड को सजेस्ट करूंगा, आप सिंपल से यहाँ पे आके चेक करो, बाइंड मेथड इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, बाइंड मेथड इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आपको बाइंड के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी डॉक्स है, एमडी ये जो एमडीएन है, एमडीएन काफ़ी अच्छी डॉक्स है, इसको अच्छी तरह से समझा के रखा है। यहाँ पे आपको इसको चेक भी कर सकते हो किस टाइप से आपका बाइंड वर्क करता है, अप्लाई कैसे यूज लेते हैं, बाकी मैंने आपको समझा तो दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई इश्यू है, तो आप एक बार इस वीडियो को रिवाइंड बैक करके देख लो। और यहाँ पे आप एक हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आप इसको कॉल करो ना अप्लाई या इस टाइप से, तो कभी ऐसे मत किया करो डायरेक्टली, जैसे ये एक है, ठीक है, यहाँ आपने इसकी प्रॉपर्टी दे दी, यहाँ पे दे दी और यहाँ पे यूज कर ली, तो इस हिसाब से मत किया करो। हमेशा आपको क्या एक अलग से ऑब्जेक्ट बना लो, ऑब्जेक्ट के अंदर जब आपकी उसकी प्रॉपर्टीज यूज करनी है। अब देखो मैं इससे मेरे को क्या फायदा हुआ, ठीक है, यहाँ पे मेरे को फायदा हुआ, जैसे कि मैं चाहता हूँ ये वाला फंक्शन मैंने एक ही बार क्रिएट किया, बट मैं इन सब के लिए यहाँ पे दिस की वैल्यू चेंज कर करके, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू चेंज कर करके मेरे को जिसके लिए यूज करना है मैं उसके लिए यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये काफी अच्छा एक इसका यूजेस हो जाता है, ठीक है। तो आपको इसको हमेशा ध्यान में रखना है, बाइंड क्या होता है, कॉल क्या होता है, अप्लाई क्या होता है, ये तीनों चीजें क्या होती है, कब कब हम इसको यूज लेते हैं। आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया हो। कोई इश्यू है तो आप कर सकते हो कमेंट, अगर कुछ दिक्कत है या फिर कुछ लग रहा है आपको इम्प्रूवमेंट की, तो आप कर सकते हो कमेंट। बाकी
अगर कोर्स लग रहा है दमदार तो चैनल कर लो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। ऐसे ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल कोर्स हम लेके आते रहते हैं। तो इस वीडियो में टेक केयर, बाय बाय।